समस्या बहुत छोटी सी है, मगर ये छोटी सी समस्या दोस्तिया स्टेट बैंक के निकट मोहल्ले वालों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर रह गई है। एक कुआं है जिसमें गंदगी बरसों से काबिज है। वह कुआं धार्मिक कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु भी है। मटकोर पूजा से लेकर कई धार्मिक कार्यक्रम वहां किए जाते हैं। महिलाएं पहुंचती हैं, बच्चे पहुंचते हैं। इस कुएं की गंदगी से बीमारियां फैलने का डर है, लेकिन बरसों से जिम्मेदारों को यह दृश्य नजर नहीं आता है, या यूं कहें तो नजर जाकर भी नजर जाता नहीं उनका, पहुंचता नहीं उनका। भारी बारिश के बीच उस कुएं की गंदगी बाहर आने लगी। मोहल्ले के कुछ युवाओं को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो खुद से कुदाल उठाए और कुएं की सफाई करने लगे। जिम्मेदारों ने जरूर देखा होगा, लेकिन देखकर उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं आती है, उन्हें अपनी लापरवाही पर शर्मिंदगी नहीं आती है, बल्कि वो वहां से गुजर जाते हैं। ये कुआं एक छोटा सा नजारा है। हर गांव, हर इलाके में गंदगी से हालात बेहद खराब हैं। विकास तो कहीं झलकता ही नहीं है। चूंकि मैं जनता का पत्रकार हूं, जनता की पत्रकारिता के लिए दावे भी मैं करता हूं और मैं काम भी करता हूं, इसलिए मैं जनता से भी, जनता को भी और उनके ऊपर, उनके कार्यों पर भी उंगली उठाता रहता हूं। सीधी सी बात है, इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो जनता है, और जनता भी कम दोषी नहीं है। हम वैसे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं जिन्हें अपना मुंह भी ठीक से साफ नहीं करने आता है। वो इलाके का सफाई क्या करेंगे, इलाके का विकास क्या करेंगे। पुलिस के खिलाफ बोल देना बेहद आसान है, प्रशासन के खिलाफ बोलना बेहद आसान है, नेताओं के खिलाफ बोल देना बेहद आसान है, लेकिन ये नेता आते कहां से, ये जनप्रतिनिधि आते कहां से? आप और हम चुनते हैं। चुनाव के वक्त जाति और धर्म में हम लोग बटे रहते हैं। कोई अच्छा पढ़ा लिखा युवा, कोई अच्छा पढ़े लिखे लोग जो सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं, उन्हें हम वोट नहीं देते हैं, क्योंकि जातिगत संख्या नहीं होती है या खर्च नहीं कर सकते हैं वो। आप अपने गांव कस्बों में देखेंगे, देखते होंगे, एक छोटे छोटे चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी किस तरह चुनाव से पहले रातों को नोट की रंगीनियां छलकती रहती है। लोग बड़े आराम से अपनी बोली खुद लगाते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी बोली नहीं लगाते होंगे वोट की खातिर। लेकिन उसके बाद वो 200, 400, 500, 1000 रुपए के बाद 5 वर्ष आपका नरक में बीतता है। आपके बच्चे उस गंदगी से गुजरते हैं, आपके घर की बहुएं, बेटियां, महिलाएं उस गंदगी से गुजरते हैं। उस गंदगी का दंश, विकास नहीं होने का दंश हम लोग भुगतते रहते हैं, लेकिन कभी सीखते नहीं हैं। इस दुर्दशा के शिकार अगर आप हैं तो इसके लिए जिम्मेदार भी आप हैं। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, तब तक ये जिम्मेदार आपके वोट पर जीत करके कभी नहीं सुधरेंगे, और तब तक ये अधिकारी का भी आंख कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि ये तो हाकिम सरकारी ने वेतन देती है। ये आते हैं, कहते हैं ना कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद होता है और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत होता है। नमक का दरोगा में हमने पढ़ा था। हकीकत आज भी आपके सामने है। जब उन्हें सब कुछ मिलेगा, वो क्यों काम करेंगे, क्यों ध्यान देंगे आपकी समस्याओं पर? बात बहुत छोटी है कि कुआं है जहां गंदगी है, लेकिन ये गंदगी बहुत बड़े बीमारी को पैदा कर सकता है, महामारी ला सकता है। युवाओं ने जो काम किया वो बेहतर कार्य किया है। ये दोस्तिया का मामला है। अगर मेरी पोस्ट को देख रहे हैं जिम्मेदार, तो हुजूर कुछ तो शर्म कीजिए। देखिए, सीखिए इन लड़कों से। इन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन आज के समय में ये बहुत बड़ा काम है। इस बाढ़ में, बरसात में, जहां चारों ओर गंदगी महामारी का रूप ले सकती है, कोरोना संकट में बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है ये गंदगी, लेकिन आपकी नज़र नहीं जाती। आप पंचायत के लोग चाहें, पंचायत के भी जिम्मेदार चाहें तो इसकी सफाई करवा सकते थे,
लेकिन नहीं, उन्हें इससे मतलब नहीं और शायद वो सफाई करवाएंगे तो